नूह में हुई हिंसा के बाद इलाके में तैनात जारी, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा अर्धसैनिक बलों की तैनाती। संवेदनशील इलाकों में आज भी फ्लैग मार्च किया गया। हिंसाग्रस्त नूह में आज लगातार चौथे दिन बुलडोजर से एक्शन। होटल पर बुलडोजर चला। हिंसा के दौरान होटल से चलाए गए थे पत्थर। नूह इलाके में बने एक होटल को गिराया गया। जिला प्रशासन के मुताबिक सहारा फैमिली के नाम से बने इस होटल में बड़ी मात्रा में पत्थर पहले से रखे गए थे। नूह में 31 जुलाई को हुई हिंसा के बाद से प्रशासन की तरफ से लगातार तोड़क कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। इस वक्त हम नूह में मौजूद हैं और यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करें किस तरीके से लगातार बुलडोजर जो है वो लगातार चल रहा है उन इमारतों पर, उन अवैध इमारतों पर जहाँ से हिंसा की शुरुआत की गई थी। एसआईटी की जांच के मुताबिक हिंसा के एक हफ्ते पहले पूरी प्लानिंग रची गई थी। अब तक 104 एफआईआर दर्ज की गई है। 216 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कर्फ्यू में हर दिन की तरह आज भी कुछ घंटों के लिए छूट दी गई। इंटरनेट पर रोक 8 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। नूह में हुई हिंसा को लेकर गुरुग्राम में हिंदू समाज की महापंचायत गुरुग्राम के तिगरा गांव में बढ़ाई गई सुरक्षा। गांव के आने जाने वाले रास्तों पर पुलिस का कड़ा पहरा। महापंचायत से पहले गुरुग्राम के तिगरा गांव में आने वाले लोगों की चेकिंग की जा रही है। हर किसी को रोक रोक कर पुलिस चेक कर रही है। महापंचायत को लेकर एडवाइजरी भी जारी की गई है। पुलिस ने महापंचायत में शामिल होने वाले लोगों से बातचीत की और शांतिपूर्ण महापंचायत करने की अपील की। यूपी बिहार से केरल तक देश के 508 रेलवे स्टेशन की बदलेगी सूरत। पीएम मोदी ने पुनर्विकास की रखी आधारशिला। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 508 रेलवे स्टेशन की कायाकल्प की आधारशिला रखी। इस दौरान पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा, विकसित होने के लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ा रहा भारत अपने अमृतकाल के प्रारंभ में है। पीएम ने कहा, भारतीय रेल के इतिहास में भी एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। भारत के करीब 1300 प्रमुख रेलवे स्टेशन अब अमृत भारत रेलवे स्टेशन के तौर पर विकसित किए जाएंगे। भारतीय रेल के इतिहास में भी एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। भारत के करीब 1300 प्रमुख रेलवे स्टेशन अब अमृत भारत रेलवे स्टेशन के तौर पर विकसित किए जाएंगे। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने विपक्ष पर किया कड़ा प्रहार। कहा, हर अच्छे काम के विरोध में है विपक्ष। पीएम मोदी बोले, विकास के खिलाफ है विपक्ष। हमने सकारात्मक राजनीति से देश को आगे बढ़ाया। पीएम मोदी ने विपक्ष पर कटाक्ष किया। कहा, इन लोगों ने 70 साल तक वॉर मेमोरियल तक नहीं बनवाया। विपक्ष ने कर्तव्य पथ और पार्लियामेंट का भी विरोध किया। बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया को 2 साल का कारावास। बिजली कंपनी के कर्मचारी के साथ मारपीट के मामले में कारावास। कठेरिया के खिलाफ 2011 में टोरेंट पावर कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मारपीट मामले में केस दर्ज। आईपीसी की धारा 147, धारा 323 के तहत मामला दर्ज। कल एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश ने कठेरिया को पावर कंपनी के अधिकारियों के साथ मारपीट करने और बलवा करने का दोषी ठहराया था। अदालत का फैसले के बाद कठेरिया का बयान। कहा, अदालती फैसले का सम्मान करता हूं। ऊपरी अदालत में मामले को लेकर जाऊंगा। लोअर कोर्ट ने एक मामले में डिसीजन हमारे अगेंस्ट दिया है तो मैं कोर्ट का सम्मान करता हूं और मुझे जो राइट है अपील करने का, मैं आगे अपील करूंगा। कठेरिया को लेकर अदालती फैसले के बाद बोले कांग्रेस नेता राशिद दलवी। कहा, किसी को करप्शन तो किसी को क्रिमिनल केस में सजा होती है। राहुल गांधी की सजा से इसे जोड़कर नहीं देखना चाहिए। किसी को करप्शन में होती है, किसी को क्रिमिनल केसेस में होती है, लेकिन इसको राहुल गांधी से नहीं जोड़ना चाहिए। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में तीसरे दिन भी सर्वे जारी। सर्वे के लिए एएसआई की टीम ज्ञानवापी परिसर में मौजूद। एएसआई के साथ हिंदू और मुस्लिम पक्ष के लोग भी परिसर में मौजूद हैं। आज साफ किया गया तहखाना। 42 लोगों की टीम अलग अलग जगहों पर वैज्ञानिक तरीके से सर्वे कर रही है। सूत्रों के मुताबिक आज के सर्वे में एएसआई मशीनों का भी इस्तेमाल कर रही है। शनिवार को एएसआई का सर्वे करीब 7 घंटे तक चला। हिंदू पक्ष ने दावा किया कि ज्ञानवापी परिसर के पश्चिमी दीवार पर आधे पशु और आधे देवता की मूर्ति दिखी। तहखाने में भी टूटी फूटी मूर्तियां और खंभे पड़े दिखे। 2 दिवसीय पुणे दौरे पर पहुंचे अमित शाह ने शिंदे, अजित पवार और फडणवीस के साथ बैठक की। मीटिंग के दौरान महाराष्ट्र की सभी 48 लोकसभा सीटों का रिव्यू लिया। करीब 2.5 घंटे चली मीटिंग में प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले समेत चंद्रकांत पाटिल मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक बैठक में कैबिनेट विस्तार को लेकर भी चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक बैठक के दौरान अमित शाह ने कहा, अजित पवार की सरकार में आने से मिली मजबूती। लोकसभा चुनाव में गठबंधन और मजबूत बनकर उभरेगा।
अमित शाह आज पुणे में सहकारी समितियों के सीआरसीएस कार्यालय के डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ करेंगे, जो सहकारी क्षेत्र में व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम होगा। भोपाल में बीजेपी के संभागीय सम्मेलन की समीक्षा, प्रदेश चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव, चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर भोपाल में मौजूद रहेंगे। भूपेंद्र यादव और नरेंद्र तोमर आज प्रदेश कार्यालय में संभाग स्तरीय बूथ सम्मेलनों की भी समीक्षा करेंगे। हिंदी भाषा को लेकर एक बार फिर शुरू हुई बहस। तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन ने अमित शाह पर निशाना साधा, कहा हम हिंदी के गुलाम नहीं बनेंगे। कल हिंदी भाषा पर संसद की समिति की 38वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए शाह ने कहा था, हिंदी को बिना विरोध के स्वीकार किया जाना चाहिए, शिक्षा अपनी मातृभाषा में दी जानी चाहिए। अमित शाह ने कहा, हिंदी अन्य भाषाओं में प्रतिस्पर्धा में नहीं, सभी भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने से ही देश सशक्त होगा। एम के स्टालिन ने ट्वीट कर कहा, तमिलनाडु किसी भी प्रकार के हिंदी आधिपत्य को स्वीकार नहीं करता। हमारी भाषा और विरासत परिभाषित करती है और हम हिंदी के गुलाम नहीं बनेंगे। आज काशी के दौरे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कांची कामकोटी पीठ के शंकराचार्य शंकर विजेंद्र सरस्वती से करेंगे मुलाकात। चेत सिंह किला परिसर में होने वाले धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी। बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। मुंबई में होगी विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की अगली बैठक, शिवसेना यूबीटी करेगी बैठक की मेजबानी। मुंबई में 31 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक की बैठक होगी। उद्धव ठाकरे 31 अगस्त को रात्रि भोज के लिए 5 मुख्यमंत्रियों समेत विपक्षी नेताओं की मेजबानी करेंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने मुंबई में होने वाली बैठक की पुष्टि की, कहा महाविकास अघाड़ी गठबंधन बैठक का आयोजन करेगी। छिंदवाड़ा में शुरू हुई धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमत कथा। पूर्व सीएम कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ ने किया बाबा का स्वागत। पूर्व सीएम कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा के सिमरिया में हो रही है कथा। आज भी लगेगा दिव्य दरबार। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा चुनाव आता है तो कथा कराने में सब लोग लग जाते हैं। आता है तो कथा कराने में सब लोग लग जाते हैं। इनका असली रूप आप भी और भारत की जनता भी जान चुकी है। भारत के खिलाफ बड़ी साजिश का पर्दाफाश। यूपी एटीएस ने कश्मीर से हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े आतंकी फिरदौस अहमद डार को गिरफ्तार किया। फिरदौस अहमद डार को भारत में शरिया कानून लागू करवाने के लिए भेजा गया था। तेजी से युवा आतंकियों की भर्ती कर रहा था फिरदौस। 3 दिन पहले मुरादाबाद से हिजबुल के संदिग्ध आतंकी अहमद रजा को गिरफ्तार किया गया था। बताया जा रहा है कि अहमद से ही फिरदौस का सुराग मिला था। डार ने ही अहमद रजा को अपने प्रभाव में लेकर हिजबुल मुजाहिदीन में भर्ती कराया था। डार कई मैसेजिंग एप्लीकेशंस के माध्यम से पाकिस्तानी हैंडलर्स गाजी के साथ संपर्क में था। चांद की कक्षा में स्थापित हुआ चंद्रयान 3 3,84,400 किलोमीटर की दूरी तय करके 22 दिन बाद चांद के ऑर्बिट में पहुंचा चंद्रयान 3। चंद्रमा की चौखट पर कदम रखते ही चंद्रयान 3 ने इसरो को भेजा पहला मैसेज। चंद्रयान ने मैसेज में लिखा, आई एम फीलिंग ल्यूनर ग्रेविटी, यानी चंद्रमा की ग्रेविटी महसूस हो रही है। चंद्रयान चंद्रमा की ग्रेविटी में कैप्चर हो सके, इसके लिए यान की स्पीड कम की गई। स्पीड कम करने के लिए इसरो वैज्ञानिकों ने यान के थ्रस्टर पर कुछ देर के लिए फायर किया। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी। इसरो के वैज्ञानिकों समेत पूरे देश में चंद्रयान के इतिहास रचने की और उम्मीदें बढ़ गई हैं। अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, चंद्रयान 3 आने वाले दिनों में इसे चांद से 100 किलोमीटर की दूरी तक उतारा जाएगा। केंद्र सरकार के खिलाफ आज टीएमसी प्रदर्शन कर रही है। बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने कहा, बंगाल को फंड नहीं दे रही केंद्र सरकार। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आज पूरे बंगाल में टीएमसी का विरोध प्रदर्शन। ब्लॉक स्तर से लेकर शहर में वार्ड स्तर तक विरोध प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर के रामबन में मूसलाधार बारिश के चलते भारी लैंडस्लाइड। हाईवे से हटाया गया मलबा। T20 हाईवे पर T2 हाईवे पर यातायात बहाल। पत्थर गिरने और भूस्खलन के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। हाल ही में रामबन के मेहद इलाके में भूस्खलन के चलते हाईवे ठप हो गया था।
तीर्थयात्रियों का नया जत्था अमरनाथ बालटाल पहलगाम से पवित्र अमरनाथ गुफा के लिए रवाना हुआ। 1626 तीर्थयात्रियों का नया जत्था आज तड़के शिविर से रवाना हुआ है। दक्षिण कश्मीर हिमालयी क्षेत्र में वार्षिक तीर्थयात्रा के लिए रवाना हुआ। 1 जुलाई से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा 62 दिवसीय अमरनाथ यात्रा 31 अगस्त 2023 को खत्म होगी। मणिपुर में सुरक्षा बलों और मैतेई समुदाय के बीच पिछले 24 घंटे से झड़प जारी। इस दौरान 3 लोगों की मौत। मृतकों की पहचान युमनम जितेन, युमनम पिशाक और युमनम प्रेम कुमार के तौर पर हुई। इस दौरान फायरिंग भी की गई। सुरक्षा बलों को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। 3 लोगों की मौत के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया। शिलांग के असम रेजिमेंटल सेंटर में अग्निवीरों के पहले बैच का पहला पासिंग आउट परेड। देश सेवा के लिए 44 जवान तैयार। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश बीजीबी के नोडल अधिकारियों के बीच समन्वय बैठक। यूपी के सीतापुर में सामने आई प्रिंसिपल की यूपी के बुलंदशहर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। जहांगीराबाद में पुलिस ने 301 आपराधिक मुकदमों में जब्त की 5000 लीटर अवैध शराब। यूपी के कुशीनगर में जिला पंचायत सदस्य बेटे की गोली मारकर हत्या। घर के बाहर अज्ञात बदमाशों ने गोली मारी। यूपी के बुलंदशहर में एक युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या। सिटी स्टेशन पर मिला शव। हैदराबाद में कस्टम विभाग की कार्रवाई। 2 मामलों में करीब 1.25 करोड़ की कीमत का सोना जब्त किया। यूएन में भारत का पाकिस्तान को करारा जवाब। कहा, कश्मीर राग अलापने की जगह अपने आंतरिक मामलों पर ध्यान दें। खाद्य सुरक्षा पर यूएन में भारत ने कहा, खाद्य असुरक्षा की स्थिति बेहद चुनौतीपूर्ण, कोई एक देश नहीं कर सकता समाधान। ऑस्ट्रेलिया की क्वींसलैंड की एक अदालत का बड़ा फैसला। स्कूलों में सिखों की किरपाण ले जाने पर लगी रोक को ठहराया असंवैधानिक। ब्रिटेन में पाकिस्तानी मूल के कट्टरपंथी मौलाना अंजेम चौधरी पर आतंकवाद के 3 आरोप। कट्टरता फैलाने को लेकर अगले महीने मई में चलेगा मुकदमा। रूस के विपक्षी नेता एलेक्सी नवलनी को मिली 19 साल की अतिरिक्त सजा। 47 साल के नवलनी पुतिन के हैं कट्टर आलोचक। गदर के प्रमोशन के लिए अटारी बॉर्डर पहुंचे सनी देओल और अमीषा पटेल। बीटिंग रिट्रीट समारोह में सनी अमीषा ने हिस्सा लिया। गदर 2 की रिलीज से पहले सनी देओल पहुंचे अमृतसर के स्वर्ण मंदिर। सनी देओल येलो कुर्ता पजामा और पगड़ी में नजर आए। एक्ट्रेस कंगना रनौत की स्टारर फिल्म चंद्रमुखी 2 का फर्स्ट लुक पोस्टर आउट हुआ। पोस्टर में कंगना रनौत ट्रेडिशनल लुक में नजर आई।